son. हाथ जोड़ने भैया. Close your eyes. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन हो रघुवर विमल जसु ददाओ के प्रचारी बुद्धिहीन कंजान के सुमर कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अद्भुत बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति और सुमति के संगी कंचन वरन राज सुविसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र ध्वजा राजी कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबी पातु प्रभु चरित्र सुनिधि पुरषे राम लखन सीता मन विषय सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा विकट रूप रंग धरावा भीम रूप धरे असुर सहारे सिया राम जी का सवारे लाई सजन लखन जय श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भक्ति समाई शेष बदंत पुरो यस कव्यांश कहीं सिर बंद कर लगा शंकादि ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित सा जम को वृद्धि पाल जहाँ ते कभी कोविद कैस कहता है तुम का सूर्य को नाराम मिलाई रात में तुमरो मंत्र विविध मन लंकेश प्रभु सुना जुग सुरो जन प्रमाणु दिलित अहमद पल जानो प्रभु दिल में लिखवाई जल्दी लागी गए तना तुम का जगत जैसे सुन नगर तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न के मनु बसारे सतलहत मशना तुम से कांगुना आपन ते समारे आपे केवलो भांग कापे भूत पिशाच निकट ने महाभूत नाम सुनो ना सरो घर से परा जपत निरंतर हम बिना शंकर ते मान छुड़ावे मन क्रम से ध्यान दिलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो बोलावे सोई अमित जीवन पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत द्वारा साधु संत के तुम पर्या असुर के राम रहे अष्ट सिद्धि नो निधि तथा असबर दिन जन्म माता तुमरे भजनाओ को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहां जन्म मर कई और देवता सहित हरि हनुमत सहित कोई संकट कटमट से परा जो सुमरे हनुमत मेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुण देव को नहीं जो सतवार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी मां से कोई जो पठे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी को ऋषा निकंद का सरी तेरा कीजनार तदमे डरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित भगवत सियावर रामचंद्र की जय. Yes, 6th, 7th and 8th class. Voice and name. Realize. Raise your hand. After that, you are sit down. Bring your copy. Yes. Vinay Seni. 9.5. है ना 9.5 नंबर आए हैं. जोड़ बता लिया. आसवन स्वामी. हाँ 10 में से 10 मार्क्स आए. टुडे इज एब्सेंट. है ना आज एब्सेंट है. एक बार जोरदार तालियां. उसकी किस्मत खराब है. 10 में 10 नंबर आए हैं लेकिन वो आज एब्सेंट है तो उसकी इनाम नहीं दी जाएगी. ठीक है. इनाम क्या बताएगी थी आज? बताया किसी को? नहीं बताइए तो होगी. ऐसा थोड़ी नहीं इसका बताई नहीं होगी. गोंद के डिब्बे. हाँ गोंद की शीशी और एक पेन. चलो कोई दिक्कत नहीं. सुमीना 10 में से 9 नंबर आए. जोरदार तालियां. प्रिया सैनी 1.5 नंबर आया इसके. सचिन गुजर 1 नंबर. इधर खड़े हो ना. हाँ नरेश वर्मा 0 नंबर आया. रोहित सैनी 1 नंबर आया. प्रदीप सैनी 1.5 नंबर. करिश्मा सैनी एब्सेंट है. 5.5 नंबर आए. गुड्डी सैनी 5.5 नंबर. आयशा 5.5 नंबर. अमित वर्मा 10 में से 6 नंबर. मंजित सेठिया 10 में से 6 नंबर. विक्रांत सैनी एब्सेंट है. 10 में से 6.5 नंबर आए हैं. हिमांशु जाट 10 में से 8 नंबर. अनिल रावत 10 में से 6 नंबर. प्रिंस 10 में से 3 नंबर. ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी कॉपी नहीं आई हो यहाँ पे बैठा हो 6th, 7th, 8th क्लास में. आप तो तुम्हारा यही है. वैसी कॉपी नहीं आई आपकी. क्या नाम है आपका? हैं? तो वह नाम लिख रखा था क्या आपने? क्या? हाँ भाई अक्षिका 10 में से 6 नंबर. शिवाली 10 में से 9.5 नंबर. जोरदार तालियां. हम लोग 9.5 नंबर आते हैं. 10 में से 10 भी ले हो ना. कहीं कोई मिस्टेक कर देते इसकी वजह से आपका मार्क्स कटता है. इतनी सारी कॉपियाँ बनती हो आप. भूपेश मौर्य शायद पहले वाली कॉपी है क्या? आपकी कॉपी है ये? आपकी है. रघुराज 10 में से 9 नंबर. जोरदार तालियां.
जसदीप 10 में से 6 नंबर। नंदनी 10 में से 9 नंबर, जोड़ा तालियां। हितेश 10 में से 8 नंबर। युवराज 10 में से 6 नंबर। कुणाल 10 में से 6 नंबर। भूपेश भैया आपकी है को भी यही? हाँ भाई 19 में से 18.5 नंबर आए। जोरदार देखो कहाँ गलती है ना, कोई समस्या हो एनिकेट पीछे बातें नहीं भैया। 19 में से 7 नंबर आए भैया। एनिकेट और नीतू सैनी 19 में से 17.5 नंबर आए हैं। 19 में से 17.5 नंबर। सतवीर एब्सेंट है। सचिन जाट भूपेश मौर्य। ये भैया आपकी कौन सी पुरानी कॉपी है? 15 में से 14.5 नंबर आए। चेक पहले 14.5 नंबर थे क्या? अच्छा इसकी जांच नहीं हुई कॉपी। ख्यालीराम 10 में से 4.5 नंबर। अंकित सैनी 17 में से 3 नंबर। विशाल सैनी 10 में से 9 नंबर, जोरदार तालियां। नितेश राजपूत 10 में से 8.5 नंबर। अंकित मौर्य 10 में से 9.5 नंबर, जोरदार तालियां। प्रमोद यादव 10 में से 4 नंबर एब्सेंट है। वीरता 9th क्लास वीरता 10 में से 6.5 नंबर। वीरेन 19 में से 15.5 नंबर। उसके बाद जितेंद्र प्रजापत भैया आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल ही वीक पॉइंट चल रहा है ना, आपका मतलब होमवर्क पूरा है ना, आप कभी टेस्ट में बढ़िया नंबर ले रहे हो। इसके पापा को शिकायत करो, फोन नहीं उठाते इसके पापा को है ना, तो आप बोलो इसके पापा को 3.5 नंबर आए भैया, ऐसे सौदा नहीं बैठेगा। ऋषिराज आज एब्सेंट है। 19 में से 7 नंबर आए हैं। 19 में से 4 नंबर। नीरज सैनी 19 में से 9.5 नंबर। भैया आप पिंटू 19 में से 5.5 नंबर। रिंकू सैनी 19 में से 3.5 नंबर। सुनील सैनी 19 में से 3.5 नंबर। कोमल सैनी 10th क्लास चलो 19 में से 6 नंबर। चलो बैंक से कामाक्षी 15 में से 19 में से 15.5 नंबर आए। रवि मेहरा 19 में से 5.5 नंबर। चलो मीनू 17 में से 13.5 नंबर। आंचल 19 में से 17.5 नंबर। 19 में से आंचल आई है क्या? ऐसा कोई दाखिल जिसको भी नहीं आई हो। सतवीर एब्सेंट है। सतवीर सिंह 19 में से 6 नंबर। अमित 19 में से 10 नंबर। सकीना 19 में से 9 नंबर। भैया एक मीनिंग गलत है तुम्हारी। कहाँ गया भूपेश भैया मीनिंग देखने को। आरती 19 में से 13.5 नंबर एब्सेंट है ना। मोहित सैनी 19 में से 4.5 नंबर। डेविस 19 में से 7.5 नंबर। नवीन गुजर 19 में से 17.5 नंबर। राहुल मौर्य 19 में से 4.5 नंबर। ये तो सही है, मना नहीं कर रहे, ये राइट किया है, इसलिए बड़ा वो का है ये का है मेरे से जा रहा है।
हाँ भाई, भाई बातें नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अप डाउन, अप। भाई किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को बताओगे कि सर जी यहाँ पे मेरे को समस्या है, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आपको समस्या है क्या? बस कोई समस्या नहीं। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा, कल का आपका अवकाश है क्योंकि संडे है। संडे को हम एनएमएस वाले विद्यार्थियों को बुलाते थे, अब इनका कल का पेपर है तो ये तो वैसे भी आ नहीं सकते। और रही बात जैसे कंप्यूटर क्लास वाले जो विद्यार्थी थे, तो कंप्यूटर क्लास वाले विद्यार्थियों का कोर्स हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। सारी बात सुन ले। तो कल का सभी बच्चों का मतलब कि अवकाश रहेगा और परसों के दिन आपकी स्कूल लगेगी, लेकिन उस दौरान विशेषकर एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एब्सेंट रहना ही नहीं है, आना है विद पेपर के साथ में। हाँ टाइम तो हाँ स्कूल के बाद से आएंगे ना, 4:20 तक आप आ सकते हो, लेकिन आना सबको जरूरी है। कोई भी विद्यार्थी विशेषकर एनएमएस वाला एब्सेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर साथ लेके आओगे और वास्तविकता में जो आपने वहां किया है ना एग्जाम में, वो ही यहाँ पे आप आंसर बताओगे सर जी मैं ये करके आया हूँ, ये करके आई हूँ, तो उससे आपका वास्तविकता में हम ऑथेंटिक जो रिजल्ट है वो जान पाएंगे कि हाँ किस विद्यार्थी कितने अंकार है। बाकी पहले भी हम बोल रहे थे, आज भी हम बोल रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी जो एनएमएस में तैयारी किया है वो फेल नहीं होगा, है ना, ये श्योरिटी है। कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा। अभी जैसे कल परसों में एग्जाम हमने लिया है, उसमें कुछ विद्यार्थियों के मार्क्स कम आए हैं तो उससे आपको होपलेस नहीं होना है ना। ऐसे नहीं है कि आपको कम मार्क्स आ गए तो हम फेल हो गए। रोल नंबर वगैरह पूछ लेना, नहीं समझ में। हाँ ये विशेष ध्यान देखिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ये पिछली बार को था, अगर आप रोल नंबर गलत भर के आ गए तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आएगा रिजल्ट तो क्या आएगा, फेल। फिर मत कहना कि सर जी आपने तो कहा था कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सब पास होंगे। पूछ लेना वहाँ पे गुरु, हाँ। जिसको समझ में नहीं है पूछेंगे, वो बता देंगे कैसे क्या। रोल नंबर भरने में आप जल्दबाजी नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि हमारी गलती हो सकती है तो आप पेंसिल से भैया पे गए, पेंसिल से लेके जाना। जब आपको लगता है कि मैं ठीक भर लिया, सर को दिखाना कि सर ये ठीक है क्या मेरे रोल नंबर, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर उसके ऊपर आप पेन से अपने रोल नंबर लिखोगे और जो सर्कल जो है आपका गोला जो है उसको ठीक से गोला करोगे। पहले जो राउंड है उसके ऊपर आप पेन को बड़ी सावधानी से घुमाओगे, बाहर भी नहीं जाना चाहिए और उसके अंदर पूर्ण रूप से गोला करना है। अभी जैसे आपने गोला किया है ना, ऐसे जांच नहीं होंगी कॉपियां, ऐसे जांच नहीं होंगी, मशीन से कॉपियां जांच होती है, कोई इंसान जांच नहीं करता इनको। ये वास्तविक बात है, मजाक की बात नहीं है, वास्तविक बात है। मशीन में कॉपियां दी जाती हैं जैसे कि फोटो कॉपियां होती है ना उस प्रकार से, और वो ही काउंटिंग करती है। पैसे काउंट करने वाली मशीन होती है ना, पैसे डाले टोटल काउंट कर देती है, वैसे ही काउंट होती है, वैसे ही कॉपियां जांच होती है। ओमार शीट, अगर आपको डाउट हो तो आप अपने टीचर से भी स्कूल में पूछ सकते हो। ऐसे नहीं कि हम आपको डराने के लिए या फिर इसके लिए हम आपको बोल रहे हैं। और उसकी नजरों में अगर आपका सर्कल गलत है तो गलत ही है, चाहे सही उत्तर क्यों ना हो। डबल भरना मत कोई भी, दोनों कर तो जाएगी। आपने ये पहले भी हमने बता दिया था, होपलेस आपको होना नहीं है और सभी पर्सन करके आओगे। आपको लगता है कि समय कम है, समय कम है, सब समय पूछ सकते हो कि सर कितना समय है, कितना समय हो चुका है, कितना बाकी है। आप जो भी वहां पे कक्ष में जो टीचर रहे ना, उन टीचर से पूछना है, वो बताएंगे आपको टाइम, है ना। और टाइम के अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन की 1 मिनट है, 3 घंटे ना, 180% रहेंगी तो 6 18, मतलब एक पर्सन का 1 मिनट है। और विशेषकर रीजनिंग वाले पर्सनों में दिमाग खराब होता है, तो उसमें आपको लगता है कि इसमें ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो उस पर्सन को आप छोड़िएगा, क्योंकि जो आ रहे हैं वो भी आपके छूट जाएंगे फिर बाद में, है ना। तो उनको आप पहले कीजिए, और समय रहता है तो आप तो दिमाग लगा के प्रश्नों का आप कर दीजिएगा। अगर समय नहीं रहता है तो, है ना, राम का नाम लो, हाँ, लेकिन प्रश्नों को नहीं छोड़ के आना।
आ रही बात समझ में? सारे प्रश्न को करके आप समय को ध्यान में रखिए। और जिन विद्यार्थियों की समस्या है, अभी मेरे पास में एक विद्यार्थी आया कि सर जी मैं तो एनएमएस की तैयारी, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरे पास में भी ये दीपेंद्र बच्चा आया कि सर जी हाँ, कि सर जी मेरी तो फीस जमा हो चुकी है, कुछ 1500 रुपये बाकी है, तो जो फीस ज़्यादा जमा हो गई मेरी, जैसे कोर्स के हिसाब से 7000 रुपये फीस है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोर्स के हिसाब से 7000 रुपये फीस है। मैंने आपको ये बोला कि कोर्स के हिसाब से जिसका फॉर्म भरा गया है उसका कोर्स का पैसा हमने लिया है ना, चाहे वो महीने में हो, 15 दिन में कोर्स पूरा हो, चाहे 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, आपका कोर्स पूरा हो गया है, कोर्स की फीस जमा हो गई है 7000 रुपये। अब अगर आप एनएमएस का पेपर देने के बाद में घर रुक रहे हो तो ऐसे नहीं कि 7000 रुपये में ज्यादा दे दिए, नहीं, वो जमा हो चुके हैं, हम आपको कॉल करके बुला नहीं रहे, और आप आ रहे हो तो भी आपको फीस लगने वाली नहीं, जो लगनी थी ना फीस वो लग चुकी है। आ रही ना बात समझ में? आगे अब कोई फीस नहीं लगने वाली है, कोर्स के हिसाब से जो फीस फिक्स हो चुकी है। अगर आप नहीं भी आओगे, 1500 रुपये जैसे बच्चे के बाकी हैं तो भी इसको देने हैं, और आएगा तो भी देने हैं। अभी आज 2 बच्चे एब्सेंट है, प्रिया और करिश्मा, उन आपको समझाते हैं बातें, वो कल मेरे से पूछ रही थी सर जी कैसे आपके 500 रुपये बाकी हैं। मैंने कहा 500 रुपये कैसे बाकी हैं, फीस तो ज्यादा बाकी है, अभी तो आपकी एक ही बच्चे की फीस जमा हुई है, प्रिया की, करिश्मा की बाकी है पूरी। उसने कहा सर जी वो मैंने तो बोल रही थी 500 रुपये जमा करवाना है और आपको फीस पूरी हो जाएगी। 500 रुपये कब जमा करवाना, मैंने ये कहा था कि उनको 5 महीने हो गए, कितने महीने हो गए, 5 महीने, 1 महीने का 500 रुपये फीस होती है, कोर्स के हिसाब से उन्होंने जमा करवाया हमारे पास में फॉर्म को, तो हम कोर्स की फीस लेंगे। अब वो बच्ची घर पे रुक रही है, तो रुक रही है इसका मतलब महीने के हिसाब से फीस देनी होगी ना भाई, कोर्स के हिसाब से देनी है तो कोर्स के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन महीने के हिसाब से देनी पड़ेगी ना। अब 5 महीने वो आए तो प्रथम 2500 रुपये बन गए ना, 2500 रुपये हो गए ना। अब वो घर पे रुक रही हैं तो भी कितने देने हैं उनको, 2500, और अगर वो आ रही हैं वार्षिक परीक्षा तक तो उनके कितने रुपये और देने हैं, 500, क्योंकि कोर्स के हिसाब से 3000 रुपये फीस है ना तुम्हारी 8वीं क्लास की, और जो कोर्स है एनएमएस की 7000 रुपये की है, और इसकी क्या है 3000 रुपये। अब वो 500 रुपये और दे रहे हैं तो वार्षिक परीक्षा तक पढ़ रहे हैं, और अगर 500 रुपये नहीं दे रहे, 2500 ही दे रहे हैं तो घर बैठे हैं, ये कहा था मैंने। अब वो कह रहे थे 500 रुपये बोला था मैंने, उन्होंने कहा 500 रुपये जमा करवाना आपकी फीस मिल जाएगी। ये लो, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ ये चीजें। अगर कहीं शंका है कहीं है ना वो समस्या है, तो फीस का जो शेड्यूल है ना, वो जो गेट है हमारा ऑफिस का, उसके ऊपर चिपका हुआ है ना, ऑफिस में भी चिपका हुआ है फीस का, और फॉर्म के पीछे भी लिखा